हेलो एंड वेलकम टू ओरिजिन आईएएस। आज तारीख 18 जनवरी है और जैसे रोज की तरह हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं द हिंदू की। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा कुछ और खबरों को भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं इन खबरों को आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करना है उसके लिए एक गहराई से समझ जरूरी है, गहराई से पढ़ाई ज़रूरी है। आप देखिए, रिपब्लिक डे पे जो फार्मर्स हैं वो अपनी ट्रैक्टर परेड निकालने पर लगे हैं। लगभग 121 फार्मर्स अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं इतनी ठंड में, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें। साथ में आप देखिए तो वैक्सीन लगाने में बहुत घबराहट हो रही है लोगों को। ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो वैक्सीन लगाने के लिए पर्सन है उनका टर्नआउट कम हो रहा है, और अगर टर्नआउट कम हो रहा है मतलब ये भी एक बड़ी दिक्कत बनी हुई है। मेन एजेंडा पे आते हैं। आज का जो मेन एजेंडा है वो है आपका एडिटोरियल पेज नंबर 3, और इसमें आप देखिए आज ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बात करी जा रही है ट्रंप का जो स्टैंड है उसके बारे में, द अनरेवलिंग ऑफ लिबरल ग्लोबलिज्म। किस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे आप टर्की में बात कर लीजिए, रशिया में बात कर लीजिए, अमेरिका में बात करें, इंडिया में बात करें, अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट आ रही है। यहाँ के जो लीडर्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो इनको मेजॉरिटी मिलती है। दूसरी चीज़, ये हमेशा जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उसमें ये कंट्री फर्स्ट वाला एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं। और ये पहली बार नहीं है जो कंट्री फर्स्ट वाला आइडिया प्रेजेंट करा जा रहा है। यूएस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा बहुत बार हुआ है जब अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी पुट करी जा रही है। एक बार तो आप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, और दूसरी बार आप कहते हैं कि अमेरिका को आपको एक सुपर पावर भी बनाना है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर इंटरफेरेंस बना के रखना होगा अगर आप अपने आप को सुपर पावर की गद्दी पर रखना चाहते हैं। यूएस और तालिबान का केस आप देखिए, कितनी जल्दबाजी में उन्होंने बाहर निकलने के लिए जो भी पॉलिसीज़ हैं, हाँ हर चीज़ के लिए हाँ, जो भी कंडीशंस है उस चीज़ के लिए हाँ, इस वजह से आज तालिबान और ज़्यादा पावरफुल हो गया है अफगानिस्तान में। इंडिया का जो स्टैंड है वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि इंडिया चाहता है कि अफगान गवर्नमेंट लेड पीस टॉक्स होने चाहिए। यहाँ पर यूएस ने तालिबान को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लिया, अफगान गवर्नमेंट को साइडलाइन कर दिया। उसके बावजूद भी ना तो वो सीज फायर करने तैयार है ना दूसरी चीज़ें। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ पर देखें, इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस, यहाँ पर भी बात करी जा रही किस तरीके से इनॉग्रेशन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। मैंने आपको कल परसों बताया भी था कि इनॉग्रेशन के समय ही अगर इन्होंने वैक्सीन खुद ले ली होती तो आज जो टर्नआउट हो रहा है, जो कम संख्या में लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने, वो चीज़ नहीं होती। सही मायने में देखें तो इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं जो हमारे काम के नहीं है। यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर जो सुनंदा सेन ने एक आर्टिकल लिखा है, ये फाइनेंशियल बूम के बारे में लिखा है। हमें इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझनी है। सबसे पहले तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे ही ये पेंडेमिक खत्म हो रहा है, खत्म होने की कगार पे है, हो जाए खत्म तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही कोविड हिट करता है हमारी इकोनॉमी जो है वो नीचे गिरने लगती है। यहाँ पर जो राइटर हैं मैडम सेन, ये कहना चाह रही हैं कि इसके पहले भी हमारी जो इकोनॉमी है जीडीपी में गिरावट देखने मिल रही थी। 18-19 में भी लगभग 2% की गिरावट थी। और आपको मालूम ही है कोविड के बाद क्या सिचुएशन है, -23.9 के आसपास की गिरावट हमारी जीडीपी में देखने मिली। अब यहाँ पर हमें जीडीपी के जो स्टैट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ वर्ड समझने की ज़रूरत है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सेबी क्या है, सेबी के बारे में पूरा समझिए। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब एस्टैब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है, एसपीओ क्या है, सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग हो जाता है, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं इसको, या फिर एफडीआई क्या होता है ये समझिए, एफपीआई क्या होता है ये समझिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई क्या होता है। ये सारे जो टर्म्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको अगर आप पढ़ें तो इसको आप पढ़ें किस तरीके से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर टर्म्स का रेलेवेंस पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो टर्म है इसका क्या रेलेवेंस है। मान के चलिए आईपीओ से संबंधित कोई सवाल पूछते हैं तो आपसे बनना चाहिए। जीडीपी के बारे में, जीडीपी कैलकुलेशन के तरीकों के बारे में, ये सारी चीज़ों की आप जानकारी ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर स्टॉक्स की बात करी है, ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ की बात करी है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ एक और साइट का ये आर्टिकल है। अब यहाँ पर जो प्राइवेसी वाली बात आई इसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा कर लूँ। 3 दिन पहले शायद व्हाट्सएप ने एक बहुत बड़ा प्रचार दिया था, याद आ रहा होगा आपको। पहले पेज में ही बड़ा सा प्रचार था व्हाट्सएप का कि भैया हम आपकी प्राइवेसी को हिंडर नहीं करेंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, उस तरीके की तमाम बातें थी, क्लैरिफिकेशन था। सीधी सीधी बात है कि जब रिलेशनशिप्स में खराबी आती है तो जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। वी नीड टू टॉक वाली सिचुएशन आती है
क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये व्हाट्सएप ने करा, और व्हाट्सएप ने ये डिसीजन लिया है कि हम अपना जो भी अपडेट लेके आने वाले हैं प्राइवेसी पॉलिसी में, उसको हम डिले करेंगे। अब डिले क्यों करने का सोचा? क्योंकि उनको बैकलैश मिलता है। बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे, यूजर्स थे व्हाट्सएप के, उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी और टेलीग्राम, सिग्नल जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने अपने अपने अकाउंट्स बना लिए, वो शिफ्ट हो गए। यहाँ पर बात ये करी जाती है, राइटर ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेसी है, ये हम पॉलिटिकल लोगों की, ये जो डिजिटल कंपनीज हैं, इनके हाथ में नहीं दे सकती। ये डिजिटल कंपनीज हैं जो बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये आज नहीं कल उस प्लथोरा ऑफ डाटा को, उस पूल ऑफ डेटा को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरत है एक प्रॉपर रेगुलेशन की, उस चीज़ की ये बात करते हैं। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, 2-2 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हमारे लिए काम का क्या है वो करें। एक बार आप अगर रिदम में आ जाएं, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। नहीं तो सही मायने में आप देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाता है सिर्फ पेपर पढ़ने में। यहाँ पर समझदारी क्या होगी? समझदारी ये होगी कि आप पेपर में वही चीज़ पढ़ें जो आपके काम की है, रेदर देन हर चीज़ पढ़ने का कोशिश करना। तो यहाँ पर फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, एक और आर्टिकल है मार्टिन लूथर किंग के ऊपर। पर्सनैलिटी बेस्ड सवाल आते हैं हमारे पास, और साथ में ऐसे में बहुत अच्छे से यूज़ करा जा सकता है। मार्टिन लूथर किंग की 1963 लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर खड़े होकर जो स्पीच है, उसका वीडियो भी पड़ा है। उसमें आई हैव अ ड्रीम स्पीच नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। इस स्पीच के कुछ आगे और पीछे के हिस्से बताए हैं, और जो आइडियाज़ हैं मार्टिन लूथर किंग ने कहाँ से आइडियाज़ लिए हैं। एक तरफ वो गांधी से काफ़ी इंस्पायर थे, तो गांधी का जो नॉन वायलेंस का आइडिया है उसको लिया। साथ में जीसस क्राइस्ट के जो सरमन्स हैं, उनसे भी काफ़ी आइडियाज़ लेके उन्होंने अपना जो एक प्रॉपर सिस्टम बनाने की तैयार की, एक आइडियोलॉजी के साथ चले। इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि अमेरिकन जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक बढ़िया सोसाइटी तैयार हो सकती है जहाँ पर ब्लैक्स और कॉकेशियंस या वाइट्स जो है वो मिल के को एग्जिस्ट कर सके। अब एक बात थोड़ी सी बैकग्राउंड में चलिए। एक समय आया था अमेरिका में 1950-60s का, जिस समय ये 2 मूवमेंट्स चल रही थी। एक था सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जो ये कहता था कि नहीं नहीं, हमारे लिए जो ब्लैक्स हैं उनको अलग से व्यवस्था बनाई जाए अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, और जो वाइट्स हैं उनकी अलग से व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन एक थे जो कहते थे कि नहीं, इंक्लूसिवली भी ले सकते हैं, इंक्लूसिव इक्विटेबल तरीके से भी हम रह सकते हैं। ज़रूरत है हमें एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की, एक दूसरे को जो डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह हैं उनको ख़त्म करने की। अब इमेंसिपेशन का जो प्रोक्लेमेशन था वो तो अब्राहम लिंकन बहुत पहले साइन कर चुके हैं, 1863 की बात है। आप चाहें 2012 में एक पिक्चर बनी थी लिंकन, वो आप देख सकते हैं। बात यहाँ पर इतनी सी है कि जब तक डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है, जब तक सेग्रीगेशन होने वाला है अफ्रीकन अमेरिकन का, तब तक एक इंक्लूसिव सोसाइटी तैयार नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक बात करते थे इंक्लूसिव सोसाइटी की, दूसरे बात करते थे सेपरेटिस्ट की। इंक्लूसिव सोसाइटी में मार्टिन लूथर किंग का नाम आता है, और सेपरेटिस्ट में मैल्कम एक्स का नाम आता है। यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉन वायलेंस की बात करते हैं। नॉन वायलेंस के आइडियाज़ जो गांधी से इन्होंने लिए, और जीसस से ये आइडियाज़ लेते हैं, जो जीसस के सरमन थे उनसे भी आइडियाज़ लेते हैं, और 1963 में अपनी स्पीच देते हैं। स्पीच की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप इस आर्टिकल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे एंड में फ्री एट लास्ट, ये जब भी अपनी स्पीच खत्म करते हैं तो कहते हैं, ये अपने ड्रीम की बात करते हैं। इनसे पूछा जाता है कि व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, तो ये जवाब देते हैं, मैं जब सेटिस्फाई होऊंगा जब मेरे बच्चों को उनकी डिग्निटी दी जाएगी। दे आर नॉट रॉब्ड ऑफ देयर डिग्निटी, उनको डेवलप करने दिया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में आपको पढ़ने मिलेंगी। बढ़िया आर्टिकल है। बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो इंडियन मूवमेंट से हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से हैं, तो उस चीज़ से आप कहीं ना कहीं क्रॉस रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, अगर आपको मेंस में भी सवाल आता है कि हाउ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट inspired the discrimination in the US, inspired the inclusive leaders to fight the discrimination happening in USA। इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं एक जगह का सवाल दूसरी जगह के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर ये आर्टिकल काफ़ी काम आ सकता है, तो इस चीज़ को आप पढ़ें। आज के लिए ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जो आर्टिकल्स हैं मैंने उनमें बताया कि उससे आपको क्या कॉन्सेप्ट लेने हैं। जैसे इकोनॉमी वाले आर्टिकल से IPO क्या है, BSE क्या है, NSE क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आइडिया ले लें। सेबी क्या है, सेबी का काम क्या है, सेबी किस टाइप की बॉडी है। जैसे सेबी जो है वो 1992 में एस्टैब्लिश होती है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये सारी चीज़ें तैयार कर लें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आपसे मिलते हैं कल 19 जनवरी को, और कल की चर्चा कल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।